आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में बारिश के टूटे सारे रिकॉर्ड। 32 साल बाद जनवरी में इतना बरसा बादल। अखिलेश की पार्टी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मुलायम सबसे ऊपर। भाजपा का डैमेज कंट्रोल प्लान हुआ बेअसर, फोन तक नहीं उठा रहे नाराज नेता। लगातार तीसरे दिन घटे नए केस, 24 घंटे में 3,31,000 मामले आए सामने, 520 लोगों की मौत। आज है नेताजी की 125वीं जयंती। सैनिक स्कूल सोसाइटी की मान्यता के लिए 230 स्कूलों ने किया आवेदन। रूस आखिर यूक्रेन को क्यों धमका रहा और वो नेटो से क्या चाहता है। सुनील शेट्टी के लाडले बेटे आहान शेट्टी जल्द चढ़ेंगे घोड़ी, सूत्रों ने किया बड़ा खुलासा। लता मंगेशकर की हेल्थ पर स्मृति ईरानी ने किया रिएक्ट, फैंस से की खास अपील। और तीसरे वनडे में विराट कोहली को दिया जा सकता है आराम। दिल्ली में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ठंड के सितम के बीच शनिवार को हुए झमाझम बारिश ने 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक जनवरी में 69.8 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। 32 साल पहले यानी 1989 में 79.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी के नरेला इलाके में 8.5, नजफगढ़ में 10.0, आर्य नगर में 19.0, लोधी रोड में 18.0, सफदरगंज में 19.3 और पालम में 19.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ हाल ही में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। हालांकि साइकिल छाप पर चुनाव लड़ रहे अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव को इस सूची में कहीं जगह नहीं मिली है। बता दें कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में फिलहाल विलय नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2022 के विधानसभा चुनावों में बगावत थामने के लिए तैयार किया गया डैमेज कंट्रोल प्लान बेअसर होता दिख रहा है। टिकट न मिलने से नाराज दावेदार खुलेआम बगावत पर उतारू हैं, जबकि पार्टी का संगठन अभी तक किसी दावेदार को मान नहीं रहा है। दरअसल विधानसभा चुनावों से काफी पहले ही भाजपा टिकट वितरण और संभावित बगावत रोकने के लिए काम कर रही थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इस संदर्भ में बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई गई थी। टिकट वितरण से पहले ही संभावित बगावतों को नियंत्रित करने का फॉर्मूला तय हो गया था। विधानसभा प्रभारियों को ऐसे लोगों की पहचान कर उनको मनाने वाले प्रभावशाली कार्यकर्ताओं या नेताओं तक की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। शनिवार को 3,31,372 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,58,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 520 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 6,000 की कमी आई है। शुक्रवार को 3,37,000 संक्रमित मिले थे और 488 लोगों की मौत हुई थी। इसके एक दिन पहले गुरुवार को 3,47,000 लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। जनता के लिए दिमाग दिल पर राज करने वाले देश के लाडले महान सपूत नेताजी और गांधी जी के रिश्तों की बार बार पड़ताल होती रहती है। आजाद हिंद फौज की अगुवाई उनके विराट व्यक्तित्व का दूसरा चमकीला पहलू है। उनका पराक्रम और फिर ब्रिटिश सत्ता से सीधे युद्ध के जरिए पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति का यह संघर्ष विलक्षण और अविस्मरणीय है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राज खन्ना ने अपने पुस्तक आजादी से पहले आजादी के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े कई पहलुओं को उजागर करने के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं के उच्च कोटि के आपसी संबंधों पर भी नजर डाला है।
सैनिक स्कूल स्तंभता को लेकर चल रही योजनाओं को लेकर रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि इस योजना के लिए 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों की प्रतिक्रिया कमजोर रही है और इस मामले में एक सक्रिय अभियान चलाने की जरूरत है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। बयान के अनुसार यह देखा गया है कि गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से निजी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित अथवा सरकारी स्कूलों की भागीदारी कम रही है, जबकि इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के लिए अपने क्षेत्र में सैनिक स्कूल स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर है। क्या रूस की सेना यूक्रेन पर हमले की तैयारी में जुटी है? यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर रूस ने 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की किसी योजना से इनकार किया है, लेकिन इसे लेकर तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सैनिक कार्रवाई की आशंका जताई है। बाइडेन ने बुधवार को कहा है कि उन्हें लगता है कि उन्हें रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन एक मुकम्मल जंग से बचना चाहते हैं। असल में उन्होंने रूसी सेना के छोटे से हस्तक्षेप की आशंका जताई है। तड़प फेम एक्टर और सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी इन दिनों सुर्खियों में है। एक्टर ने बॉलीवुड में तड़प फिल्म से एंट्री की, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कई दिनों से लोग ये कयास लगा रहे थे कि एक्टर जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड तानिया श्रॉफ के साथ शादी करने वाले हैं। वहीं अब इन खबरों पर सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आहान शेट्टी के स्पोक पर्सन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि शादी की खबरें सिर्फ अफवाह है। उन्होंने बताया है कि आहान शेट्टी की शादी को लेकर आ रही खबरें बेबुनियाद है। आहान इस वक्त अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। आहान अपनी अगली फिल्म जून 2022 में शुरू करेंगे, जिसका आधिकारिक ऐलान जल्द ही किया जाएगा। बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर कोरोना की चपेट में आने के बाद से अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। लता मंगेशकर की सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि काफी समय से वे आईसीयू में ही हैं। डॉक्टर्स की टीम की तरफ से लता मंगेशकर के हेल्थ अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी फैंस से गुजारिश की है कि वे किसी भी तरह की झूठी अफवाहों से बचे, वे सब्र रखें और लता मंगेशकर की अच्छी सेहत की कामना करें। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में सम्मान बचाने के लिए खेलना है। टेस्ट सीरीज हारने के बाद लगातार 2 वनडे मैच हारकर टीम सीरीज पहले ही गंवा चुकी है। तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम सम्मान के साथ साउथ अफ्रीका के दौरे का अंत करना चाहेगी। कप्तान केएल राहुल भी लगातार तीसरे मैच में हार से बचना चाहेंगे। इस मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। कोच राहुल द्रविड़ तीसरे वनडे में युवा ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दे सकते हैं। शिखर धवन के साथ वह पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। उम्मीद है कि अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन के साथ विराट कोहली को भी आराम दिया जा सकता है। कप्तान राहुल मिडिल ऑर्डर में उतर सकते हैं, जिसे लक्ष्य का पीछा करना हुआ तो वह मैच को खत्म कर सके। बल्लेबाजी के लिए भारत के पास 6 विकल्प रहेंगे, जबकि शार्दुल और दीपक चाहर भी रन बनाकर दे सकते हैं।